नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में सरकार ने 100 से भी ज्यादा ऐप्स और पोर्टल्स लॉन्च किए हैं? जी हाँ। और ये हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छू रहे हैं। तो आज हम इन्हीं डिजिटल टूल्स की दुनिया में एक डीप डाइव करने वाले हैं और देखेंगे कि ये गवर्नेंस को सीधे हमारे मोबाइल तक कैसे पहुंचा रहे हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जिस तरह हम खाना ऑर्डर करने या कैब बुक करने के लिए ऐप्स यूज करते हैं, क्या उसी तरह सरकारी सर्विसेज तक पहुंचना भी उतना ही आसान हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार है ये लंबी चौड़ी लिस्ट। इसमें दर्जनों सरकारी ऐप्स और पोर्टल्स शामिल हैं। अब हम इन सब पर तो बात नहीं कर सकते, पर हम इनमें से कुछ सबसे ज़रूरी पहलुओं को चुनेंगे और जानेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी को असल में कैसे बदल रहे हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमने अपनी पूरी चर्चा को 4 मेन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी सिटीजन सेफ्टी और राइट्स की। फिर रोजगार और इकोनॉमी पर बात करेंगे। उसके बाद गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, और आखिर में हेल्थ और सोसाइटी से जुड़ी पहलों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने और उनके अधिकारों को बनाए रखने में कैसे मदद कर रही है। यहाँ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहले हैं। देखिए, शी बॉक्स पोर्टल वर्किंग वुमेन को एक सेफ और सीक्रेट प्लेटफॉर्म देता है जहां वो वर्कप्लेस पर होने वाले हरासमेंट के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। फिर आता है संचार साथी ऐप। ये तो बहुत काम का है। इससे चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने में मदद मिलती है। और तीसरा, गज रक्षक ऐप, जो एक बिल्कुल अनोखी कोशिश है। ये उन इलाकों में इंसानों और हाथियों के बीच होने वाले खतरनाक टकराव को कम करने का काम करता है जहां ये एक बड़ी समस्या है। अब ये 2 ऐप्स भी बहुत काम के हैं। सचेत ऐप का काम है हमें आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या तूफान के बारे में अलर्ट भेजना, ताकि हम पहले से तैयार रह सकें। और दूसरा है जागृति ऐप। ये हमें ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाले डिजिटल धोखे से बचाता है, जिसे एक खास नाम दिया गया है, डार्क पैटर्न। तो ये डार्क पैटर्न आखिर है क्या? ये ना वेबसाइट्स और ऐप्स पर ऐसी चालाक डिज़ाइन ट्रिक्स होती हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, हमें ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर करती हैं जो हम असल में करना ही नहीं चाहते। जैसे बिना बताए कोई सब्सक्रिप्शन शुरू कर देना या महंगा वाला ऑप्शन चुनवा देना। जागृति ऐप बस इसी तरह की चालाकियों से हमें बचाने का काम करता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। अब बात करते हैं रोजगार और अर्थव्यवस्था की। देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसमें क्या रोल निभा रहे हैं। यहाँ देखिए, सरकार कैसे युवाओं के लिए मौके बना रही है। कर्नाटक का कावका सेतु पोर्टल सीधे युवाओं को नौकरियों से जोड़ता है। फिर है प्रतिभा सेतु। ये उन टैलेंटेड कैंडिडेट्स के लिए हैं जो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते। ये उन्हें प्राइवेट सेक्टर में मौके दिलाता है। और विजन पोर्टल का फोकस है गरीब बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पर, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। और सिर्फ युवाओं पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था के खास सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे कपास किसान ऐप। इसका मकसद ये है कि किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी फसल का सही दाम मिले। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व बैंक का प्रवाह पोर्टल है। ये फाइनेंशियल रूल से जुड़े एप्लीकेशंस को ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट बनाता है। इससे कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं, सुशासन। सवाल यह है कि डिजिटल पहलें सरकार को ज्यादा पारदर्शी और जनता के लिए ज्यादा सुलभ कैसे बना रही हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो डेमोक्रेसी की जान है ना? और ये तीनों पहले इसी दिशा में काम करती हैं। इलेक्शन कमीशन का ईसी नेट ऐप चुनावी नतीजों के डेटा को हम तक फौरन और बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचाता है। ऐसे ही सुजलम भारत ऐप पानी से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर नजर रखता है। और यूएमईडी पोर्टल ये देश भर की वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाता है। और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है हरियाणा सरकार का एआई चैटबॉट सारथी। ये क्या करता है? ये मुश्किल सरकारी नीतियों और योजनाओं को आम लोगों के लिए आसान भाषा में समझाता है। सोचिए, इससे जानकारी तक पहुंचना कितना आसान हो जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे हेल्थ और सोसाइटी से जुड़े ऐप्स की। ये पहले हमारे सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक धरोहर को कैसे बेहतर बना रही हैं। हेल्थ सेक्टर में ये 2 पहले सच में बहुत जरूरी हैं। छात्रों में मेंटल हेल्थ एक बढ़ता हुआ चैलेंज है, और एम्स दिल्ली का नेवर अलोन ऐप इसी गंभीर समस्या से निपटने में मदद करता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का ई सेहत ऐप, ये टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का काम करता है। अब ये देखिए,
सी स्पेस, ये काफी दिलचस्प है। ये केरल सरकार की एक बिल्कुल अनोखी पहल है। पता है क्या, ये देश का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है। इससे पता चलता है कि सरकारें अब मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में भी नए कदम उठा रही हैं, और इससे क्षेत्रीय सिनेमा को भी बढ़ावा मिलता है। ये नंबर 85+, ये हमारी डेमोक्रेसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर अक्सर अनदेखे वर्ग की ओर इशारा करता है, हमारे वरिष्ठ नागरिक, और एक खास ऐप उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। और ये है सक्षम ऐप, जो 85 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे वोट करने की सुविधा देता है। ये डेमोक्रेसी को सही मायनों में समावेशी यानी सबके लिए बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो इन सारे ऐप्स और पोर्टल्स को देखने के बाद आखिर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये जो डिजिटल बदलाव हो रहा है, ये हमें किस तरफ ले जा रहा है? तो अगर हम इन सभी पहलुओं को देखें तो कुछ कॉमन ट्रेंड साफ दिखते हैं। एक, कि किसानों और युवाओं जैसे खास समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरा, पारदर्शिता पर बहुत जोर है, चाहे वो चुनाव हो या सार्वजनिक सेवाएं। तीसरा, AI जैसी नई टेक्नोलॉजी का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। और इन सब का आखिरी मकसद एक ही है, नागरिकों को सशक्त बनाना। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये डिजिटल टूल्स शासन को लोगों के करीब तो ला रहे हैं, पर क्या ये डिजिटल डिवाइड को कम करेंगे या और बढ़ा देंगे? मतलब क्या देश का हर नागरिक इन तक आसानी से पहुंच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है।